हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट ट्रेडर में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ बुलिश एंगलफिन पैटर्न। बुलिश एंगलफिन पैटर्न दो कैंडल स्टिक से मिलकर बनता है। इसमें हमारी पहली कैंडल छोटी और रेड कैंडल होती है और नेक्स्ट कैंडल हमारी बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। रेड कैंडल का कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल के बाहर नहीं होना चाहिए और ना तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के हाई को टच करे ना लो को टच करे। तब तब हमारा बुलिश सिग्नल पैटर्न बन के कंप्लीट होता है। दोस्तों, स्टॉक हमारा एक अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में होगी। उस समय अगर बुलिश सिग्नल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तब हमारे लिए ये कारगर होगा। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कम से कम स्टॉक्स 2 से 3% की उसमें गिरावट होगी, तब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे रिवर्सल के लिए। ठीक है, बुलिश एंगुलर पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है। इसको हम अगर स्टॉक से अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है वो उस समय पे इस कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बुलिश एंगुलर पैटर्न का अगर फॉर्मेशन होता है तो उस समय पे हम एक रिवर्सल ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अगर बुलिश एंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन कहीं सपोर्ट के आसपास होता है तो ये हमारे लिए और ही बेटर है। हो सकता है वहाँ कोई हॉरिजेंटल लाइन का सपोर्ट हो सकता है कहीं बॉटम से कोई ट्रेंड लाइन आ रही हो, उसके आसपास में बुलिश एंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो हमारे लिए वो अच्छा काम करेगा। यहाँ पर जो सेलर अपनी पोजीशन में सेल साइड की पोजीशन में बैठे थे वो अपनी पोजीशन को कट करेंगे। कट क्यों करेंगे? क्योंकि उनके लिए अपना प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो बायर वेट कर रहे थे अपने सेटअप बनने के लिए, कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न का सेटअप, तो वो अपनी बाइंग करेंगे। और जो पहले जो सेलर थे वो अपनी पोजीशन को कट करेंगे तो वहां बाय ऑर्डर प्लेस होगा, अप साइड का दिखा सकता है। तो आप भी दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर ऐसा बुलिश फॉर्मेशन होता है तो चार्ट्स पर समझते हैं किस तरीके से हमको इसमें एंट्री करना है और किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। चलिए चार्ट्स में चलते हैं। हमारा स्टॉक एक हमको डाउन ट्रेंड में चाहिए। स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में होगा वहां पर कहीं बुलिश एंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तब हमको वहां ट्रेड करना है। अपने सेटअप का इंतजार करना है, वेट करना है। तब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट में हर मिनट अपॉर्चुनिटी रहती है और हम उस अपॉर्चुनिटी को वेट करेंगे। जब तक हमारा कंडीशन नहीं बनेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ हमारा एक बुलिश एंगल पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। एक अच्छे खासे गिरावट के बाद में हमको एक स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और पिछली सपोर्ट लेवल देखिए, अगर सपोर्ट लेवल के आसपास में कहीं फॉर्मेशन होता है तो हमारे लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। स्टॉक सपोर्ट लेवल के आसपास में हमको देखने को मिलता है तो वहाँ हमारे लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। हमें कॉन्फिडेंस आता है कि पिछला लो ब्रेक नहीं हुआ है, उस लो के आसपास में हमको बुलिश एंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला है। कंडीशन यहाँ यही है कि रेड कैंडल ना तो ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करना चाहिए ना लो को ब्रेक करना चाहिए। और इसमें हमारी एंट्री जो ग्रीन कैंडल का हाई है वहां पर हमारी एंट्री बनेगी और रेड कैंडल के नीचे जो ग्रीन कैंडल का लो है उस लो के नीचे हमारा हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है। दोस्तों, डरना बिल्कुल नहीं है। जब तक आप स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे आप डरते रहेंगे। पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, चार्ट रीडिंग कीजिए, चार्ट से बातें कीजिए और अपनी आंखों को ट्रेंड कीजिए कि बुलिश एंगल पे पैटर्न बनता है तो किस तरीके से अच्छा खासा मोमेंटम। देखिए, यहाँ एक क्या जबरदस्त एक हमको मोमेंटम देखने को मिला। क्या ये बुलिश एंगल पैटर्न बना है उसका 2 गुना 4 गुना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। देख रिस्क हमारे कितना सा है, बहुत छोटा रिस्क है। एक अच्छा खासा हमको यहाँ से मार्केट में फॉल मिला और एक हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था उस लेवल के आसपास तक प्राइस गया। उस लेवल को टच किया
टच करके वहाँ यहाँ एक इतना अच्छा जबरदस्त हमको पुल बैक देखने को मिला। देखिए बुलिश सिंगल पैटर्न बना है। उसके बाद में जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद में हम एंट्री करेंगे और देखिए ये बीच-बीच में जो छोटी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बीच-बीच में बनती रहेगी। आपको वेट करना है, या तो आपको एसएल या आपका टारगेट, दो ही चीज निश्चित करना है। या तो हमको एसएल लेना है या हमको अपना टारगेट लेना है। बीच में हमको कुछ नहीं देखना है और पीएनएल को तो बिल्कुल ही नहीं देखना है। अगर आप पीएनएल देखेंगे तो आपको डर लगेगा। कभी आपका प्रॉफिट 200 रुपये, उसके बाद में फिर कभी 60 रुपये प्रॉफिट, कभी कभी हो सकता है आपकी कोई ट्रेड लॉस में भी आ सके। यहाँ हमको एक 4 से 5% के आसपास का एक डाउनफॉल मिला और डाउनफॉल के बाद में हमको एक पिछला जो लो लगा हुआ है उस लो के आसपास ही हमारे लिए एक बुलिश एंगलफिन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, एंगलफिन पैटर्न बनी है। उसके बाद में यहाँ हम एक थोड़ी सी रेंज बनाया। उस एंगल देखिए, कोई स्टॉक सीधा सीधा तो चलता नहीं है, क्यों? उसमें थोड़ा अपसाइड चलेगा, कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, कुछ कंसोलिडेशन आएगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यहाँ एक देखा जाए तो छोटा सा एक रेंज बनी है और उसके बाद में हम एक नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट पे देखा तो हमारा वहाँ एक हमको गिरावट देखने को मिली और वहाँ पर हमारे लिए एक बुलिश एंगलफिन पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। प्राइस ने एक लो लगाया, हाई लगाया, फिर सेकंड लो लगाया। सेकंड लो ब्रेक होने के बाद वहीं पे एक बुलिश एंगलफिन पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए बिल्कुल एकदम कॉपी बुक स्टाइल बुलिश एंगल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ हमारी एंट्री इसी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री होगी और ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमारा एसएल होगा। अगर देखिए स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। अगर आपने 10 में से अगर आपका 4 से 5 ट्रेड अगर सक्सेस हो जाता है तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आप चार्ट्स पे प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स को देखेंगे, उतना ही आपकी एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी। देखिए कॉन्फिडेंस इसी तरीके से नहीं आता है। आपको बार-बार चार्ट्स को रीडिंग करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखनी पड़ेगी। हर कैंडल का अपना-अपना इम्पोर्टेंस अलग है। ये एक नया चार्ट है, इसमें भी हमारे लिए एक बुलिश एंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट हमको देखने को मिला। दोस्तों बुलिश एंगल पैटर्न वाली वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं।